हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स ऑन वाटर रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि पिछले 24 घंटों से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या है, पिछले कुछ 24 घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या रही है, वो इमोशंस क्या रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मैं पिन करती हूँ मेरा नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके चार्जेस जान सकते हो और अपनी बुकिंग करा सकते हो। कैंडल स्पेल कराना है आपको, जैसे कि अभी 10-10 पोर्टल आ रहा है अक्टूबर मंथ में, तो अगर आप 10-10 पोर्टल की बुकिंग कराना चाहते हो, या फिर आप फुल मून की बुकिंग कराना चाहते हो कैंडल स्पेल की, या फिर बाकी भी मैं रिचुअल्स करती हूँ, जैसे कि रीयूनियन रिचुअल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, मैं मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करती हूँ, इंटीमेसी स्पेल करती हूँ, तो इनमें से कोई भी स्पेल्स आप कराना चाहते हो तो आप रीच आउट करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। आप अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स पर्सनली एक्टिवेट करवा के चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि ये पायराइट रिंग, ये आपके लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करती है। ये है प्रोटेक्शन रिंग, ये आपको प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक से। और ये है आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए रोज क्वार्ट्ज रिंग। तो ऐसे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास क्रिस्टल के, जो आप ले सकते हो। सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, मतलब सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ आपको। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में आपके पर्सन ने क्या कुछ सोचा है, क्या थॉट्स आए हैं, क्या फील किया है। लेट्स सी। पिछले 24 घंटों में आपके पर्सन की इमोशंस, फीलिंग्स क्या रही है आपको लेकर। ओके, सॉरी गाइज, मुझे खांसी है तो खांसी बीच बीच में आएगी, प्लीज हैंडल कर लीजिए उतना, ठीक है। ओके, पिछले 24 घंटों से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं। आप उनका नाम दोहराइए अपने मन में, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो, उनको फील करो। ओके, आपके पर्सन के दिमाग में ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 24 घंटों से ना बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहे हैं आपको लेकर, या फिर बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड थॉट्स रहे हैं। ओ माय गॉड, कभी उन्होंने बहुत अच्छा सोचा आपके बारे में और कभी बहुत नेगेटिवली सोचा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो उन्हें इस रिश्ते से मिला है या जो उन्हें इस रिश्ते से मिल रहा है, वो बेर मिनिमम भी नहीं है। मतलब वो बहुत ही कम है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो इस रिश्ते से उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी है, या जो वो चाहते हैं, प्यार, अटेंशन, हर तरीके की, मतलब चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, उनको उतना नहीं मिल पाया है जितना वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को बहुत ही लोनली फील हुआ है, बहुत ही खालीपन महसूस हुआ है, उनको ऐसा फील हुआ है जैसे कि आप होते हुए भी नहीं हो उनके पास, उनके लाइफ में। मतलब आपसे उनको कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है, आपसे उनको वो अटेंशन नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब आप बेसिकली, उनका ये कहना है कि तुम मुझे वो प्यार, वो अटेंशन, वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हो जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो बहुत ही शिकायत भरी एनर्जी रही है इस पर्सन की कि यार मैं इससे ज़्यादा ही डिज़र्व करता हूँ, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है इससे, उतना प्यार क्यों नहीं मिल रहा, या यू नो मतलब उनको लिटरली ऐसा फील हुआ कि आप उनको ब्रेड क्रम्ब करते हो, आप उनको बहुत ही कम से कम देते हो, एंड दे डिजर्व मच मोर देन दैट। ठीक है, दूसरी चीज़ ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ऐसे भी थॉट्स आए हैं दिमाग में कि आपको, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको उनको लेकर ऐसी गलतफहमी है कि
वो आपसे सच में प्यार नहीं करते, वो सिर्फ़ किसी फ़ायदे के लिए है आपके साथ, या फिर उन्होंने फ़ायदे के लिए रिश्ता आपसे बनाया है, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में ऐसे भी थॉट्स आए हैं पिछले 24 घंटों में। गलतफ़हमियाँ बहुत होती है आपके पार्टनर को, बहुत गलत दिशा में उनके थॉट्स जाते हैं, बहुत गलतफ़हमी आपको लेकर होती है इस पर्सन की, ठीक है? क्योंकि उनको पिछले 24 घंटों में ऐसा भी थॉट आया था कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी फ़ायदे के लिए ही मैंने रिश्ता बनाया था? क्या मैं तुम्हें यूज़ करने के लिए मैं तुम्हारे लाइफ़ में आया? क्या मैं सिर्फ़ सेक्स के लिए तुम्हारी लाइफ़ में आया? ठीक है? सो ये भी कहीं न कहीं सोचा है आपके पार्टनर ने, जिसने उनको थोड़ा-सा गुस्सा भी दिलाया है कि यार, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए ही तुम्हारे साथ था, या पैसों के लिए था, या सेक्स के लिए था, या टाइम पास कर रहा था मैं तुम्हारे साथ? मैं नहीं कर रहा था तुम्हारे साथ टाइम पास, ठीक है? सो थोड़ा गुस्सा भी आया है इस पर्सन को। कहीं न आपके पार्टनर को, जैसे मैंने बोला ना, कि प्यार भी फ़ील हुआ है, गुस्सा भी आया है, यू नो नेगेटिव थॉट्स भी आए हैं, पॉज़िटिव थॉट्स भी आए हैं, तो ऑब्सेशन भी दिख रही है मुझे। पिछले 24 घंटों में आपके पर्सन वर ऑब्सेसिंग ओवर यू, इतना ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, इतना मिस कर रहे थे आपको, थॉट्स मतलब इनके रुक ही नहीं रहे थे, आपके लिए इनके थॉट्स रुक ही नहीं रहे थे पिछले 24 घंटों में। कॉन्स्टेंटली दे वर थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली दे मतलब उनका दिमाग रह रहकर आप पे ही आ रहा था। उनका मन कर रहा था, यार कब तक मैं अकेला रहूँ? मुझे भी चाहिए प्यार, आई नीड लव, ओके? कब तक मैं ऐसे भटकता रहूँ? कब तक मैं अकेला रहूँ? कब तक मैं लोनली रहूँ? आई नीड लव, मुझे प्यार की है ज़रूरत, ठीक है? और उनको किसी और से नहीं चाहिए वो प्यार, उनको प्यार चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई और नहीं है जो उनको प्यार नहीं दे सकता, लेकिन उनको वो प्यार चाहिए जो आप दे सकते हो। उनको आपकी प्यार चाहिए, आपकी परवाह चाहिए, आपकी केयर चाहिए, आपका टच चाहिए। सो दे वर ऑब्सेसिंग ओवर यू काइंड ऑफ, ठीक है? सो एक ना पिछले 24 घंटों में इनका एक लव हेट काइंड ऑफ फीलिंग चल रही थी आपके लिए। कभी गुस्सा भी आ रहा था, कभी प्यार भी आ रहा था। कभी आपकी बहुत प्यारी यादें आ रही थी, कभी बहुत कड़वी यादें आ रही थी, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आपने ना अपनी लाइफ में उनको विलन बना लिया है। आप जो उनके बारे में सोचते हो ना, वो गलत है। लेकिन आयरनी देखो ना यहाँ पे, आपके पार्टनर खुद ही कितना गलत सोचते हैं आपके बारे में। ये आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, तुमने मुझे विलन बना लिया है अपनी लाइफ में, अपनी स्टोरी में। लेकिन ये खुद भी तो वही करते हैं। ये जो अपने आप को सुनाते हैं स्टोरीज़ आपको लेकर, ये जो अपने दिमाग में आपको लेकर जो थॉट्स इनके हैं, वो भी तो गलत है, वो भी तो झूठे ही है कहानियाँ जो वो अपने आप को सुनाते हैं। तो उनको पहले खुद पे काम करना चाहिए, बजाए कि आप पे ब्लेम करें कि तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो, तुम अपने आप को मेरे बारे में बहुत गलत बताती हो, तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन उनके भी तो दिमाग में है आपको लेकर नेगेटिविटी, वो भी तो गलत सोचते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको उनके खिलाफ भड़काते हैं। अभी आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि ये जो लोग हैं, पर्टिकुलर लोग, ये आपके दिमाग में ना गलत-सलत चीज़ें भरते हैं उनके लिए। ये लोग जेलस है आपके रिश्ते से। अब हो भी सकता है, ठीक है? इट कैन हैपन, लाइक ये रियलिटी भी हो सकती है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, आप एडल्ट्स हो, बच्चे नहीं हो। अगर कोई बाहर का इंसान आपको गलत-सलत बता रहा है, तो कितना सुनना है, कितना कान से निकाल देना है, वो आपके ऊपर है ना। बाहर के लोग अगर आपको आकर कुछ बता रहे हैं, तो कितनी चीज़ों पे ट्रस्ट करना है, वो भी आपके हाथ में ही है ना। हर चीज़ पे आप ट्रस्ट करने लग जाओगे, कोई भी कुछ भी आके बता रहा है, ठीक है? देखो क्या है ना, आपके पार्टनर को बेसिकली आपको एक तरीके से देखना है कि आप ऐसे होने चाहिए, आपने ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब वो वैसा नहीं होता ना, उनको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो। कौन परफेक्ट है यार? आज की दुनिया में परफेक्ट कौन है? कोई परफेक्ट नहीं होता। आपके पर्सन को समझ ही नहीं आती है ये बात कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। वो जो ढूँढ रहे हैं ना परफेक्शन, वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अगर वो आपको छोड़ के चलो किसी और के साथ भी रिश्ते में आ जाए ना कल, वो इंसान भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम कोई भगवान नहीं है परफेक्ट होने के लिए, ठीक है? सो आपके पार्टनर कहीं न कहीं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके दिमाग से साथ खेलते हो, आप उनके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, आप उनको विलन बना के रखा है आपने अपने दिमाग में, यू नो आप
के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आप परफेक्ट नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, लेकिन कौन परफेक्ट होता है यार? आपके पार्टनर को समझ क्यों नहीं आती इतनी छोटी सी बात? वो आपके लिए ना इतनी नेगेटिविटी मन में पाल के बैठे हैं, तो कैसे वो आपको प्यार देंगे? कैसे वो आपसे बात करेंगे? और कैसे आपका रिश्ता खुशी से भरेगा अगर इतनी नेगेटिविटी है उनके मन में आपको लेकर? तो इसीलिए रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार यूज करो, ताकि ये जो उनके अंदर खटास है, जो आपके रिश्ते पे किसी की नजर लगी है या कुछ नेगेटिविटी है, वो हट जाएगी। ठीक है? आप मुझसे बनवा सकते हो, मैं बनाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को अब आप फेक लगने लगे हो, उनको लगने लगा है कि आप उनके टाइप के नहीं हो, आप फेक हो, आप जैसे दिखाते हो वैसे आप हो नहीं, या आपने जो पहले दिखाया था उनको वैसे आप हो नहीं, आप फेक हो, आप झूठा दिखावा करते हो। और ये सब उनके दिमाग में गंद भरी है आपको लेकर गाइस, इतना गंद भरा हुआ है उनके दिमाग में आपको लेकर। सोचो कि ऐसे आपका रिश्ता ठीक हो पाता? अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ करोगे नहीं ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको लेकर बढ़ती जाएगी और रिश्ते की बैंड बजती जाएगी बेसिकली। सो पहले बचा लो अपने रिश्ते को, वक्त रहते बचा लो। अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पार्टनर कंफर्टेबल हो गए हैं आपसे दूर रहने में, कंफर्टेबल हो गए हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देने में, है ना? बात नहीं कर रहे आपसे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, या बहुत कम बात करते हैं, या बिल्कुल ही बात नहीं करते। तो ये जो डिस्टेंट हो गए हैं, वो इतने कोल्ड बिहेवियर उनका जो हो गया है, चुप चुप कर ही आपको प्यार करने में कंफर्टेबल हो गए हैं। कैसे चलेगा फिर रिश्ता, आगे कैसे बढ़ेगा? अगर ये आपके पार्टनर अगर ऐसे ही दे बी कोल्ड एंड डिस्टेंट फ्रॉम यू, तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? तो आपके पार्टनर को प्लीज इस एनर्जी से निकालो, अपने रिश्ते को वक्त रहते बचा लो, क्योंकि उनको आप चाहिए भी हो और उनको ये रिश्ता बहुत रिस्की भी लगता है। उनको आपसे प्यार भी है, लेकिन उनको नफरत भी है। उनको आपकी अच्छी यादें भी आती है, तो उनको बुरी यादें भी आती है साथ ही में। तो कैसे कैसे फिर चीजें आगे बढ़ेगी? वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ही आओ, वो कोई एफर्ट्स ही ना डाले, तो ऐसे रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? तो उनके दिमाग से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, उनके मन से, उनके दिल से, उनके इंटेंशंस को आपको प्योर करना पड़ेगा पूरी तरह से, तभी ही रिश्ता आगे हैप्पीली बढ़ सकता है। ठीक है? वो आपसे बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको भी तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और वो एफर्ट्स कब डालेंगे? जब उनके अंदर आपको लेकर जरा भी खटास नहीं रहेगी। राइट? उनको लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनकी परवाह नहीं करते, आपको कोई लेना देना नहीं है उनसे, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ गए हो। तो ये जो उनके दिमाग में नेगेटिविटी है, ये आप ही हटा सकते हो। आप ही अपने रिश्ते को हर नेगेटिविटी से बचा सकते हो और उस रिश्ते को कंप्लीटली इम्प्रूव कर सकते हो हर लेवल पे। ठीक है? क्योंकि ये आप पे ही निर्भर हो गए हैं पूरी तरह से। आप ही हर चीज करोगे, ऐसा नहीं होता ना। रिश्ता दोनों का है, तो दोनों को एफर्ट्स डालने चाहिए, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर एक ही इंसान पे आप सारा बोझ डाल दोगे एक्सपेक्टेशंस का कि तुम ही करोगे जो करोगे, तो फिर कैसे होगा? सो आई थिंक हीलिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे रिलेशनशिप में। आप स्पेल जार जरूर बनवाओ, मेरी तो आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी। ठीक है? और देखो, क्योंकि इंसान ये जो भी है ना, ये आपसे प्यार तो करता है, लेकिन ये नफरत भी करता है। तो आपको उनकी नफरत को भी प्यार में बदलना पड़ेगा। उनके अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाना पड़ेगा कंप्लीटली, तब जाके एक हार्मोनियस रियूनियन हो पाएगा आप लोग। क्योंकि देखो, जब तक ये नेगेटिविटी नहीं हटेगी, आपके पर्सन ऐसे ही आपके लाइफ में कभी आएंगे, कभी जाएंगे, कभी उनके दिमाग में आपको लेकर गुस्सा आएगा उनको, कभी कभी बहुत रिमोर्सफुल हो जाएंगे, रिवेंजफुल हो जाएंगे, रिसेंटमेंट रहेगा उनके अंदर आपको लेकर, तो फिर कैसे वो आपको प्यार दे पाएंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में किसी के लिए नफरत है, तो क्या आप उनको कंप्लीटली होल हार्टेडली प्यार दे पाओगे? उनकी केयर कर पाओगे? उनके साथ रिश्ता हैप्पीली निभा पाओगे? नहीं निभा पाओगे। इट इज वेरी सिंपल थिंग। सो यही चीज है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। उनके अंदर भी क्रेविंग है, उनके अंदर भी प्यार है, उनके अंदर भी अट्रैक्शन है, पैशन है, सब कुछ है। बस नेगेटिविटी को छोड़ अगर निकाल दिया जाए इस रिश्ते से, तो बहुत हद तक आप देखोगे रिश्ता अलग लेवल पे जा सकता है। ठीक है? अगर इवन मुझे लगता है आप दोनों में ना, इवन
अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते ना, वो भी इस नेगेटिविटी के कारण ही हो रहा है, ठीक है। सो चलो कार्ड रीडिंग करते हैं थोड़ा सा गाइज, मुझे लगता है कार्ड रीडिंग की भी जरूरत है, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। चलो देखते हैं पिछले 24 घंटों से आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं लास्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे, लास्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी थी। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक, ओके गुड, what more do we have? Please at least give me some real clarity. Please forgive me that I left you. You treat me different than others in my life. What more? In your life, okay. Where were you when I needed you the most? Prideful energy. एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू, ओके। देखो इनको खुशी भी तो आप ही से मिलती है, इनको जो अंदरूनी अल्टीमेट हैप्पीनेस जो मिलती है वो आप ही से मिलती है। अगर ये सच्ची मायनों में किसी के साथ खुश होते हैं कभी, तो वो आप ही के साथ होते हैं। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ओके, व्हाई इज आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक, क्या समझ आ गया इनको, कौन सी गलती समझ आ गई, अपनी कौन सी गलती इस पर्सन को समझ आ गई, कौन सी गलती समझ आ गई आपके पार्टनर को। यस, रिग्रेट फील हुआ है, कोई गलती हो सकती है जो इन्होंने करी, कोई ऐसे शब्द आपको बोले, कुछ ऐसे एक्शंस लिए इन्होंने जिसका आज इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ है, और तो सॉरी फील किया है इन्होंने आपके लिए, बहुत रिग्रेट फील किया है। इनका भी दिल टूटा है, इनको भी बुरा लगा है। सो जो फीलिंग आपको बेसिकली इन्होंने दी बुरी वाली, वो आज इन्होंने फील करी है, ठीक है। किसी किसी को हो सकता है आपको सॉरी बोला भी होगा इस पर्सन ने, और अगर नहीं भी बोला लेकिन इन्होंने फील ज़रूर किया है सॉरी, ठीक है। इनका भी दिल टूटा है, इनको भी हर्ट हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी आंसू बहाए, इन्होंने भी यू नो गला फाड़ के चिल्लाए हैं गुस्से में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आज बहुत इमोशनल रहे हैं ओवरऑल ही आपके पार्टनर, ओके। इमोशनल ब्रेकडाउन डेफिनेटली इस पर्सन का हुआ है। वैसे ही पर्सन अपने आप को बाउंस बैक कर लेते हैं, ये इमोशनल एनर्जी में ही नहीं रहते, दे बाउंस बैक, इमोशनल से प्रैक्टिकल हो जाते हैं तुरंत। लेकिन हाँ, पिछले कुछ घंटों में दे हैव फेल्ट रिग्रेटफुल, ठीक है। इनको ना ऐसा फील हुआ, मतलब ये सोच रहे थे कि क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है, चलो मैं तुमसे मैंने दूर हो गया था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं तुमसे दूर चला गया था, लेकिन क्या अब तुम मुझे वापस नहीं लोगे अपने लाइफ में, क्या तुम भी जा चुके हो, क्या अब तुम नहीं आओगे। क्योंकि देखो इस पर्सन को ये रिश्ता एंड नहीं करना है, फ्रैंकली स्पीकिंग इनको इस रिश्ते को अभी भी कायम रखना है। बहुत मेमोरीज, बहुत मिस किया है गाइज इस पर्सन ने, पिछले 12 घंटों में आपको बहुत मिस किया है, बहुत सारी मेमोरीज इनको याद आई है जो आपके साथ इन्होंने क्रिएट करी थी। और जैसे आप दोनों का रिश्ता टूटा था या जहाँ रिश्ता खत्म हुआ था, डेफिनेटली उनको वो अभी भी याद आता है और वो अभी भी उन्हें बहुत हर्ट करता है। अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया था या आपने उनको छोड़ दिया था, जैसे भी आपका रिश्ता एंड हुआ था ना, वहां पे ही वो अभी भी रुके हुए हैं, वहीं पे वो इमोशनली स्टक हो गए हैं, वो अभी भी आपको छोड़ नहीं पाए हैं। बट वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए अभी मुझसे इस रिश्ते से। प्लीज फॉरगिव मी दैट आई लेफ्ट यू, ये माफी मांग रहे हैं आपसे कि इन्होंने आपको छोड़ा। यस, ये चाहते हैं आप इन्हें इनकी गलतियां एक्सेप्ट करें, लाइक इनको माफ करें और इनको फिर से एक मौका दे अपनी लाइफ में। क्योंकि ये आप इनको लगता है तुम में भी तो 100 गलतियां है, मैं भी तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे भी एक्सेप्ट कर लो, अपोज मत करो। ये चाहते हैं कि आप अपोज ना करें, ठीक है, किसी तरह से इनको। अगर ये आते हैं आपसे मौका मांगते हैं तो अपोज मत करो प्लीज, ठीक है। मान जाओ, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की कि मान जाओ यार, हो गया, मुझे अपना कर्मा मिल गया, मैंने बहुत कुछ सह लिया, तुमसे दूर रह लिया, अब नहीं, अब मुझे तुम्हारे पास आना है। ये आपको क्लैरिफिकेशन अभी तक तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब ये क्लैरिफिकेशन आपके हर सवालों का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इनको ना ऐसा लगता है कि आप दुनिया से और बिहेव करते हो और उनसे और बिहेव करते हो, आप दुनिया को माफ कर देते हो, उनको नहीं कर पाते।
वाई इज इट दैट सो? दे वॉन्ट टू नो दैट कि क्यों तुम मुझे अलग बिहेव, मेरे से अलग क्यों बिहेव करते हो, मुझे अलग ट्रीट क्यों करते हो दुनिया से। ठीक है, क्या मैं तो इतना बुरा हूं कि तुम मुझसे प्यार करके भी मुझसे ऐसा बिहेव करते हो? और दुनिया से तो तुम माफ कर देते हो, सबसे अच्छे अच्छे रिश्ते हैं तुम्हारे। कहाँ गए वो वादे जो तुमने मुझसे करे थे, या फिर कहाँ गए वो हमारे बीच जो वादे हुए थे, वो कहाँ गए? क्या अब तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ से गए तो थे, लेकिन तब वो ऐसे गए थे जैसे कि वो वापस ही नहीं आने वाले हैं, और अब वो आना चाहते हैं वापस आपकी लाइफ में। ठीक है, अब वो अपनी सारी वादों को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू? ये पूछ रहे आपको कि तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ये पर्सन अभी भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा था जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, तुम ट्रस्ट नहीं करते थे मुझ पे, डाउट करते थे। तो गाइज, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये सब तो होगा ही ना, डाउट आना, ट्रस्ट ना होना, ये सब ट्रस्ट जीतना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आपके पार्टनर क्या कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये आपको मनाने के बजाय, आपको क्लैरिफिकेशन देने के बजाय, जो क्लैरिफिकेशन वो आज आपको देना चाहते हैं वो अगर पहले दे देते, तो ये दूरियां नहीं आती ना आप दोनों में। ये इन्होंने आपको क्या क्या ब्लॉक कर दिया कि तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, मेरा दिमाग खा रहे हो, ब्लॉक कर दिया आपको। और अब खुद ही हर्ट हो रहे हैं, अब खुद ही अपने ही जाल में फंस गए हैं, अब वो उससे खुद ही निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये चाहते हैं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट, अंधा ट्रस्ट करो। मैं तुम्हें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, तुम्हें जो सोचना है फिर सोचो। ठीक है, बहुत अभी भी इनके अंदर बहुत घमंड है गाइस, बहुत घमंड है, लेकिन प्यार भी है। इनको ना सीखना पड़ेगा कि प्यार में घमंड को नहीं लाना है। अगर वो आपको चाहते हैं, अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं, तो घमंड में नहीं जी सकते वो। उनको प्यार से ही पेश आना पड़ेगा आपसे। चाहे वो दुनिया से घमंड में पेश आ ले, उनको आपसे प्यार से ही पेश आना पड़ेगा। उनको आपके लिए हमेशा एक्साइटेड रहना पड़ेगा, उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो। क्योंकि उनको लगता है कि हम दोनों झगड़ते तो चौबीसों घंटे है, लेकिन तुम मेरे दिमाग में भी चौबीसों घंटे रहते हो। तो देखो, इस पर्सन का थोड़ा लव हेट है सिनेरियो आपके साथ। तो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार जरूर पहले यूज करो, फिर आप कोई और भी रिचुअल्स करा सकते हो। कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, कोई भी सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। वन स्टॉप, कोई भी वास्तु के प्रोडक्ट लेने हैं, सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। सब कुछ अभिमंत्रित करके देती हूँ मैं, ऐसे ही नहीं दे देती, आपके लिए अभिमंत्रित किए जाती है चीज़ें। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।